नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मुकेश। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कि क्या ऐसी कोई विधि है जिसके द्वारा हम किसी भी गुणा को 5 सेकंड में हल कर सकें, कम से कम समय में हल कर सकें। कौन सी है ऐसी विधि और उस विधि के द्वारा किस प्रकार से गुणा हम कर सकते हैं। इस वीडियो के अंतर्गत इन्हीं चीजों का आपको जवाब मिलेगा। तो बिल्कुल दोस्तों, एक ऐसी ट्रिक है जिसके माध्यम से आप किसी भी बड़े से बड़े गुणा को 5 सेकंड में आराम से हल कर सकते हैं, कम से कम समय में हल कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको यहाँ पे उदाहरण के द्वारा आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो कोई गुणा है, यहाँ पे मैंने लिखा 102 गुणा 117 लिख दिया, मान लो मैंने। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये दोनों संख्याएं जो है ये किसके आसपास है। तो आप देख सकते हो ये 100 के आसपास है। तो 100 के आसपास वाला जो बात है, 100 इसका आधार हो गया। जिसके आसपास है वो क्या होता है? इसका आधार। देखो, सवालों को हल कराने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आधार उपाधार क्या क्या हो सकता है। देखो, यहाँ पे तो इसका आधार है 100, क्योंकि ये संख्याएं जो है 100 के आसपास है। तो आधार क्या क्या हो सकता है? जैसे कोई संख्या 10 के आसपास है तो 10 आधार हो जाएगा। कोई संख्या 100 के आसपास है तो 100 आधार हो जाएगा। कोई संख्या 1000 के आसपास है तो 1000 हो जाएगा। यानी कि जो आधार है वो क्या क्या हो सकता है? 10, 100, 1000, 10,000 एंड सो ऑन आगे तक। अब बात करते हैं उपाधार की। उपाधार क्या क्या हो सकता है? तो आधार के बीच में जो संख्याएं आती हैं वो उपाधार हो सकती है। जैसे 10 और 100 के बीच में क्या क्या आता है? 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। तो ये संख्याएं उपाधार होती है। मान लो कि मैंने संख्या लिख दी 52। मान लो मैंने 52 लिख दी यहाँ पे संख्या। तो 52 जो है वो किसके आसपास है? 50 के आसपास। तो 50 है इसका उपाधार हो गया। ठीक है, 100 और 1000 के बीच में जो आते हैं वो भी उपाधार है। जैसे 200, 300, 400, 500, वो भी उपाधार हो गए। ठीक है, इसका 52 का उपाधार 50 हो गया और उपाधार अंक 5। जैसे इसका उपाधार तो हो गया 50 और उपाधार अंक पूछे तो कितना होता है? 5। ठीक है, जैसे मान लो कोई संख्या लिख दी मैंने 552। ठीक है, अब इसका उपाधार आएगा 500 और उपाधार अंक कितना है? 5। तो समझे कुछ? यानी कि आधार क्या क्या हो सकता है? 10, 100, 1000 ऐसे। और 10, 100, 1000 के बीच में जो है संख्याएं हैं उनका निकलता है उपाधार। ठीक है, और उपाधार का जो इधर की जो संख्या होती है पहली पहली, वो कहलाती है उपाधार अंक। अब मैं आपको सवाल आगे बताता हूं। तो क्या करना है? देखो, इसमें सबसे पहले तो 102 को ऐसे लिखो और 117। अब आप ये देखो, इसका आधार तो 100 है, लेकिन ये संख्या इससे ज्यादा है या कम है आधार से? तो 2 ज्यादा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे +02। ये कितना ज्यादा है? 17 ज्यादा है, तो +17। कम होता तो चिन्ह किसका आता? माइनस का। अब यहाँ पे ऐसे लाइन खींचो। ठीक है, इसके दो पार्ट्स कर लो। ये बायां भाग हो जाएगा, ये दायां भाग हो जाएगा। इस बायां भाग में क्या लिखना है दोस्तों? या तो इन दोनों को जोड़ लो या इन दोनों को जोड़ लो। ठीक है, 102 में 17 जोड़ोगे तो भी 119 आएगा और 117 में 2 जोड़ोगे तो भी 119 आएगा। तो यहाँ पे लिख दो आप। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में इन दोनों को गुणा करेंगे। तो 17 गुणा 2 क्या आता है? 34। तो यहाँ पे उत्तर आ जाएगा 11,934। अब दोस्तों, यहाँ पे एक बात ध्यान देने योग्य क्या है कि यदि यहाँ पे मान लो 134 आ जाता, यहाँ पर 34 की जगह 3 अंकों की संख्या आ जाती। तो दोस्तों ये याद रखो कि आधार या उपाधार में जितनी जीरो होती है ना, जितनी जीरो होती है उतनी अंक की संख्या सेकंड भाग में आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे तो 34 है, 2 अंक की संख्या, तो 34 34 मैंने यहाँ पे लिख दिया। लेकिन 134 होता तो क्या करता? 34 तो यहाँ रखता और एक है ना ये बचा, एक, इस एक को यहाँ पे फॉरवर्ड कर देता, यहाँ पे जोड़ देता। तो ये कितना हो जाता? 120। ये याद रखना। जैसे मान लो मैं आपको एक संख्या और बताता हूं। जैसे मैंने लिखा 991 गुणा 994। इसको मुझे गुणा करना है। तो इसका आधार कितना है बताओ दोस्तों? किस संख्या के आसपास है ये? 1000 के आसपास। तो आधार कितना हो गया? 1000। कैसे करेंगे? 991 1000 से कितना ज्यादा कम है, ज्यादा है? ये कम है। कितना ज्यादा है? 9। 9 कम है, सॉरी। तो लिखेंगे माइनस के 09। ठीक है, या माइनस का 9 भी लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
और 994 ये कितना कम है बताओ, 6 कम है। ठीक है, अब ऐसे सेकंड दो पार्ट कर दो इसको। अब फर्स्ट पार्ट में इन दोनों, इसमें से इसको घटा लो, चाहे इसमें से इसको घटा लो। घटाएंगे क्यों, माइनस है, यहाँ पे प्लस क्या था क्योंकि प्लस था इसलिए। अब 991 में से 6 घटाओ तो आएगा 985, या 994 में से 9 घटाओ तो भी 985 आएगा। सेकंड भाग में क्या करते हैं, इन दोनों का हम क्या करते हैं, गुणा। इन दोनों को जब आप गुणा करोगे तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, और 6×9 = 54। ठीक है, ये आया। लेकिन दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आधार या उपाधार में जितनी जीरो होती है उतनी अंक की यहाँ पे संख्या आती है। लेकिन यहाँ पे तो कितनी अंक आई है, 2 अंक की आई है। तो अब आप क्या करो, यहाँ पे एक जीरो अपनी तरफ से लगा दिया करो। तो हमारा उत्तर आ जाएगा दोस्तों 9,85,054। ठीक है, और देखते हैं, जैसे मान लो मैंने लिखा ये तीसरी संख्या, मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसे 52×48। अब दोस्तों इसका आधार नहीं निकलेगा, उपाधार निकलेगा। तो उपाधार, अब बताओ मुझे ये किसके आसपास है, 50 के आसपास है। तो 50 तो हो जाएगा इसका उपाधार, और उपाधार अंक की जरूरत पड़ेगी हमें यहाँ पे। उपाधार अंक कितना आ जाएगा, उपाधार अंक 5। अब ऐसे ही लिख लो इसको 52×48। ये 52 ज्यादा है 50 से तो +2, 48 कम है तो -2। ठीक है, दो भाग कर लिया, या तो 52 में से 2 घटा दो या 48 में 2 जोड़ दो। हर हाल में कितना आएगा, 50 आएगा। इस पार्ट में इसको गुणा करते हैं आपस में, तो प्लस गुणा माइनस क्या आएगा, माइनस, और 2 दूनी 4। ठीक है, अब यहाँ पे आपको विशेष बात एक ध्यान रखनी होती है कि पहले पार्ट के अंतर्गत आपको क्या ध्यान रखना है। यदि आधार वाला कोई गुणा कर रहे हैं हम, जिसमें आधार निकल रहा है, तो यहाँ पे आपको पहले पार्ट में किसी से भी गुणा नहीं करना है। लेकिन यदि आप उपाधार से कर रहे हो तो उपाधार अंक जो हमने निकाला है यहाँ पे, इसका यूज क्या है कि फर्स्ट पार्ट में हम इस 50 को 5 से गुणा कर देंगे। उपाधार 6 होता तो 6 से गुणा करते, 7 होता तो 7 से गुणा करते, यहाँ पे 5 है तो मैंने 5 से गुणा कर दिया। तो यहाँ पे आया 250 - 4। अब दोस्तों एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे माइनस की संख्या नहीं होनी चाहिए, ये प्लस की करेंगे हम। इसको कैसे करेंगे कि यहाँ से एक हासिल देंगे इसको। अब हासिल कितने की जाएगी, यहाँ पे देखो उपाधार में एक जीरो है तो हासिल जाएगी 10 की। यदि 2 जीरो होते तो हासिल जाती 100 की। ठीक है, तो यहाँ से एक में भेजूंगा तो इधर कितना बचेगा, 249 बचेगा। अब एक मैंने 10 इधर भेज दिया, प्लस का है वो। अब 10 में से 4 घटाओ, कितना आएगा, 6। तो दोस्तों ये हमारा उत्तर आ गया 2496। तो ऐसे हम सूत्र निखिलम की सहायता से, इस विधि का जो नाम है वो है सूत्र निखिलम। बड़े से बड़ा गुणा आराम से हम यहाँ पे कर सकते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए इसमें, ऐसा नहीं है कि तुरंत ही हो जाएगा। और यदि आपको प्रैक्टिस हो गई तो आप बिल्कुल 5 सेकंड में तुरंत ही मन ही मन में कर दोगे आप इसको। तो कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो आपको, यदि अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, और चैनल पे यदि नए आए हो तो हमारी इस यूट्यूब फैमिली से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसी प्रकार के वीडियोज में आपको लेके आता रहूंगा। मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।